अस्सलाम वालेकुम। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी थी कैसे हजरत अली के नाम पर सोशल मीडिया पर हमारे इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है। और इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों का आलस। एक ने लाइक कर रखी है, चलो हम भी कर देते हैं। ये भेड़ चाल चल रहा है, बस जरा सी तकलीफ तहकीक की करते ही नहीं है, उठाते ही नहीं है। अब देखो, पैलेस्टीन में इतना कुछ चल रहा है और वहाँ के लोगों से हमारा इमोशनल कनेक्शन है एक उम्मती होने का। और वहाँ पे जो मस्जिदुल अक्सा के लिए वो लोग लड़ रहे हैं अपनी जानों पे खेलकर, सरेंडर नहीं कर रहे। अब इसमें भी देखो, कई लोग डे 1 से जो ये जेनोसाइड शुरू हुआ है 7 अक्टूबर से, डे 1 से कई लोग इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कितनी ज्यादा तबाही हो रही है वहां पर, कितने लोग बेघर हो गए, कितने फैमिलियां खत्म हो गई, कितने बच्चे चले गए ऊपर। मगर कुछ लोगों ने इसको भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रखा है। अब आप सोचोगे क्या बातें कर रहा है, कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये देखो, ये एक जर्नलिस्ट है पैलेस्टीन की, इनको मैंने डे 1 से फॉलो कर रखा है, डे 1 से। अब देखो, इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी कि कोई इनके नेम का फेक अकाउंट बनाकर फेसबुक पर और पैसे मांग रहा है, और लोगों ने किए भी। आपको और हमारा इमोशनल कनेक्शन हमने किया, बस ये बेवकूफ़ी करेगी, तहकीक नहीं करी। अब किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि पता करे कि ये सच्चा है झूठा है क्या है। अब जब ऐसी गलती हो जाती है ना लोगों से, तो उसे कवर कैसे करते हैं? अल्लाह है ना, सब देख रहे हैं यार, हमने तो दिल से किया था, अल्लाह सबका हिसाब ले लेंगे। तो बेशक लेंगे वो तो हिसाब, पर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। बिस्तर में पड़े रहकर आलस में बैठे बैठे एक जगह, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। हमारी भी जिम्मेदारी, हम भी तो हाथ पैर हिलाएं, हरकत करें, तभी तो कुछ बरकत होगी। अब ये देखो, एक ये रील आती है मेरे सामने जिसमें एक बच्चा प्यासा है और वो वहाँ पे पानी के लिए अपनी बर्तन लेके खड़ा हुआ है, और ये देखो उसका कैप्शन पढ़ो, प्लीज फॉलो मी। अब बताओ, इसे इन बच्चों से हमदर्दी है, फिर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने से हमदर्दी है? शुरू से एक ही चीज ट्रेंड में चल रही है कि जो भी आपको रील दिखती है उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आगे करो। कोई दुआ शेयर कर देता है, इसे 3 बार पढ़ो, अपने 3 दोस्तों को भेजो। कोई एक सिंगल रील मेरी फीड पे तो कम से कम नहीं आई कि जिसने कहा उठो जाओ मस्जिद और जाके 2 नफिल पढ़ो हमारे फलस्तीनी साथियों के लिए। एक सिंगल रील नहीं आई मेरी फीड पर। पता है क्यों नहीं का? क्योंकि उन्हें पता है आलसी लोग हैं, इनको वो काम चाहिए जो इनको बिस्तर में पड़े रहकर दो, ये वही करेंगे। इनसे ज्यादा एक्स्ट्रा बोल दो तो ये सुनेंगे ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, ये वजीफे आप लाखों करोड़ों कितनी मर्तबा भी पढ़ लो, ये काम नहीं आएंगे जब तक आप साथ में इनकी मेहनत ना करो, साथ में हरकत ना करो। सही चीज सही तरीके से करोगे तो भी रिजल्ट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। बिस्तर में पड़े हुए हो, वजीफे पढ़े जा रहे हो, 10 क्या, 1000 क्या, करोड़ों लोगों को भेज दो, कुछ असर नहीं होगा। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, मस्जिद तक जाना पड़ेगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे मांगना पड़ेगा। वो अल मलिक है, बादशाह। क्या बादशाह कभी किसी का हाथ खाली छोड़ता है? नहीं। बस आपके मांगने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप बेहतर कल चाहते हैं तो उठो, ये आलस छोड़ो। ये जो एंटरटेनमेंट की चीजें ने सब ट्रैप हैं। इन सभी को पता है कि मुसलमान जितना गफलत में डूबा रहेगा उतना अल्लाह से दूर रहेगा, और जितना अल्लाह से दूर रहेगा उतना ज्यादा कमजोर रहेगा। वो बदर में 313 थे पर फिर भी स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी उनकी जीत हुई। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक थे, अल्लाह से जुड़े हुए थे, अल्लाह की बातें मानते थे, अल्लाह से मांगते थे। आज हम करोड़ों हैं, अरबों हैं, फिर भी हम इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर। इसकी वजह सिर्फ एक है कि हम अल्लाह से दूर हैं। हम अल्लाह से बात ही नहीं करते, हम अल्लाह के सामने जाने से शर्माते हैं। गुनाह किए तब शर्म नहीं आती, जब मगफिरत मांगनी है तब शर्माते हैं। ये क्या जहालत फैल रही है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? अगर बेहतर कल चाहिए तो ये चीजें हमें छोड़नी होंगी, हमें बदलना होगा, अल्लाह से दोबारा नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? इन गलत कामों को छोड़कर। अगर फलस्तीन के खैर ख्वाह आप सही में, तो उठो, ये भेड़ चाल चलने छोड़ो, आलस छोड़ो, उठो और नमाज को जाओ, 2 नफिल पढ़ो उनके लिए, अल्लाह से रो रो कर मांगो उनके, और वापस अल्लाह के पास जाना। बिल्कुल मत शर्माना, बिल्कुल मत घबराना। वो अर्रहीम है, मेहरबान। वो आपका इस कदर इस्तकबाल करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। उनके पास जाओ और अपने फलस्तीन साथियों के लिए, अपने लिए, तमाम उम्मत के लिए दुआ करो। आओ साथ मिलकर दीन सीखें और अपनी आखिरत बेहतर बनाएं। अल्लाह हमें कहने, सुनने और साथ में अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।